निगम 2022 की बात कर ले तो दिल्ली के अंदर देखने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करती है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करती है। ऐसे में दिल्ली की जनता का क्या कसूर? हमारे बीच में प्रमुख समाज सेविका और आम आदमी पार्टी नेता रचना सचदेवा जी। रचना जी, क्या कहना चाहेंगी? आपस की लड़ाई में जनता पिस रही है। क्रांतिकारी जय हिंद साथियों, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपस की छीटाकशी में जो प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं ना कहीं विकास रुक रहा है। सेंट्रल अब सुध ले लो और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका सहयोग करो, क्योंकि देश में नहीं विदेशों में भी ये चर्चा है कि जब से अरविंद जी आए हैं तब से दिल्ली में विकास संभव हो गया। पानी भी मिल रहा है गरीबों को फ्री, और बिजली भी मतलब कुछ 200 यूनिट तक फ्री मिल रहा है। और कहीं ना कहीं हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में इनका जवाब नहीं है। जब विदेशों में चर्चा हो रही है तो जनाब सेंट्रल वालों जाग जाओ, सपोर्ट करो। दोनों के सपोर्ट से हम लोग उभर पाएंगे और दिल्ली का विकास निश्चित ही तरीके से होगा। अब तो दिल्ली के तर्ज पर यूपी के अंदर जो चुनाव होने उसमें मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कह दिया बिजली पानी फ्री। देखिए ना, इससे पहले तो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। आज वो पंजाब में कांग्रेस सरकार भी कह रही है कि हम फ्री देंगे और योगी सरकार भी कह रही है। और हम कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह रहे कि हम घाटे में जा रहे हैं। हम फ्री देने के बाद भी अगर विकास कर पा रहे हैं तो कहाँ थे आज तक? आज क्यों कह रहे हैं कि फ्री देंगे? आज से पहले कह रहे हैं विकास हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है? सारी गलियां सड़कें सब टूटी पड़ी हैं। सर ऐसा है कि जितने भी एमसीडी के वो हैं, एमसीडी का दायरा अलग है और दिल्ली सरकार का दायरा अलग है। आइए ना, कहाँ पर हैं निगम पार्षद साहिबा? सारे बीजेपी में, एमसीडी में जब बीजेपी की सरकार है, आए देखिए तो सही, सुध तो लीजिए। आज कहाँ गई स्मृति ईरानी जी जो चूड़ियाँ देने को तैयार थी कांग्रेस सरकार जब थी और पेट्रोल और गैस के दाम बढ़े थे? आज स्मृति ईरानी जी आइए, क्योंकि ये सब मुद्दे तो सेंट्रल के होते हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस, ये सब मुद्दे सेंट्रल के हैं। कहाँ कह रहे हैं कि अरविंद जी का इसमें क्या है? अरविंद जी तो बेचारे अब ये भी बोल रहे हैं कि एमसीडी में अगर आए तो हम हाउस टैक्स में भी फ्री, हाउस टैक्स फ्री नहीं लेकिन कुछ रिबेट देंगे और फ्री। देखिए, जहाँ हम इतना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं और अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर हमें अच्छा जितना फंड मतलब हम, क्योंकि हम राज्य नहीं है दिल्ली को पूर्ण राज्य के वो नहीं मिला, दर्जा नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं हम लोग को कम मिल रहा है ना मैम। ऐसे में अगर हम बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम के अंदर देखने में आ रहा है कि उनका सीधा सीधा कहना कि दिल्ली सरकार बजट देगी तभी तो विकास होगा। सर दिल्ली सरकार ने तो बजट दे दिया, कहाँ गए वो कूड़े की जो ई रिक्शा लेके बैठे और करोड़ों अरबों का घोटाला हुआ? कहाँ गया वो सब? दिल्ली सरकार तो पूरा का पूरा बजट दे रही है। इन लोग को शोर मचाने की आदत है तो शोर मचाए, कुछ नहीं कर सकते। मिला के भाजपा को काम नहीं करना, केवल शोर मचाना है। देखिए ना क्या डेवलपमेंट, आके बाहर निकल के देखिए एमसीडी की नालियां जो है, नालियां और सफाई का वो है, सफाई करने के लिए 2-2 दिन सफाई कर्मचारी नहीं आते। स्वच्छ भारत अभियान कितना कारगर। देखिए ना, पहले तो मोदी जी आए झाड़ू लगाने के लिए, है ना, और अब हम बता रहे हैं कि हाथों और मतलब झाड़ू के सहयोग से ही कुछ कर सकते हैं। तो हमें जी लेने दीजिए और आए हमारे साथ मिलकर सहयोग करे सेंट्रल टीम अगर दिल्ली गवर्नमेंट का, तो देखिए विकास क्या होगा। तो कहा जाए कि निगम 2022 में झाड़ू आ रही है? पक्का 102% आ रही है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि झाड़ू आ रही है, झाड़ू चलेगी। और मोदी जी जब झाड़ू लगा के झाड़ू हाथ में लेके चलते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की वो करते हैं, तो झाड़ू के बिना कहीं स्वच्छता नहीं आएगी, पहले झाड़ू उठानी पड़ेगी। मैडम 2 दिन हुए, हल्की सी बारिश नहीं, कले खोल दिया, चाहे दिल्ली सरकार हो या नगर निगम। देखिए थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नालों की सफाई को लेकर क्योंकि अभी बजट आया और सफाई हो रही है, लेकिन आप एमसीडी को बुलाइए, एमसीडी को सड़क पर लाइए कि कहाँ स्वच्छ अभियान कहाँ चला गया, स्वच्छ भारत कहाँ पर है अब। मैडम आज मनीष सिसोदिया ने ये कहा है कि स्कूल और कॉलेज के लिए मतलब अब सुझाव मांग रहे हैं। आपकी क्या ओपिनियन, क्या स्कूल खोल देने चाहिए? सर एकदम से अगर हम स्कूल खोलेंगे, सुझाव मांगा है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, तो सुझाव की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अभी जैसे हम लोगों का जो कैलकुलेशन है, वो जब तक वैक्सीनेशन नहीं लग जाता बच्चों को, क्योंकि अभी एक भी बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं लगा,
क्योंकि ज़िंदगी में माँ बाप के लिए सबसे ज़रूरी जो पार्ट होता है बच्चे होते हैं। अगर बच्चे, लेकिन ऑनलाइन अच्छे से पढ़ाई हो रही है। मैं रोज़ स्कूलों में, आई एम द पार्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो मैं जा रही हूँ, रोज़ पेरेंट्स से मिल रही हूँ और पेरेंट्स कह रहे हैं कि ऑनलाइन बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई हो रही है और जो लोग बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे उनको वर्कशीट प्रॉपर दी जा रही है। आप मानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन कारगर है? हम देखिए, किसी ना किसी दुविधा की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। वैसे तो कभी आप देखिए कि दिल्ली सरकार जब आई तो एजुकेशन और हेल्थ पे तो दूसरे विदेशों ने भी लोहा माना, इसका सपोर्ट कर रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि पेरेंट्स नहीं ध्यान देते। देखिए, कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अगर टीचर्स का रोल है तो पेरेंट्स का भी रोल है। अभी हम यही कह रहे थे कि एक इंसान जब पैदा होता है वो गरीब पैदा होता है, लेकिन जब वो गरीब मरता है तो उसमें उसका दोष होता है। और क्योंकि सभी लोग वो करेंगे और अपने जब बच्चों की फ्री एजुकेशन हो रही है तो उसमें मेरे हिसाब से पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। स्कूली बच्चे अब मोबाइल और या टैबलेट की डिमांड कर रहे हैं कि क्योंकि अब ऑनलाइन का ही शायद आने वाले समय में अब ये सिस्टम चलेगा, तो कब तक आप लोग टैब दे पाएंगे बच्चों देखिए, को? हम लोगों ने बहुत सारी एनजीओ से भी कांटेक्ट किया। इवन मैंने भी 2-3 बच्चों को मतलब कहीं ना कहीं से वो करके अरेंज करके, जो बिल्कुल हमें दिख रहा था कि जो बच्चे मोबाइल नहीं ले पा रहे, तो हम लोगों ने खुद इस मुहिम को छेड़ा है। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कार्य क्षेत्र हैं जिन्होंने CSR फंड जिन लोगों का है, हम लोगों उन लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं कि अपने बच्चे तो ठीक है, लेकिन गरीब के बच्चों को भी हक है पढ़ाई का। बिल्कुल ठीक। तो हम उनसे, गरीब का बच्चा कहाँ से मोबाइल लेगा, कहाँ से टैबलेट लेगा? तो मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग इस लायक हैं, कैपेबल हैं कि क्योंकि अगर सेकेंड हैंड मोबाइल देखा जाए या थोड़ा चौड़ी स्क्रीन वाला स्क्रीन वाला टैबलेट देखा जाए तो 5 से 6 हज़ार रुपये का मिल जाता है नॉर्मल। तो मेरी आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपके आसपास ऐसे कोई सरकारी स्कूलों में या EWS के बच्चे हैं जिन लोगों के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों को डोनेट करें। आपके पुराने घर में भी कोई पुराने मोबाइल्स पड़े हों तो ऐसे बच्चों को मतलब डोनेट करें, जिससे उनका शिक्षा का क्षेत्र थोड़ा और उन्नति कर पाए। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि वो एनजीओ, वो संस्था, वो समाज सेवी लोग अब आए और स्कूली बच्चों को, जो खासतौर से सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करें। मैंने ये देखा है, यस, एजुकेशन अगर हमें, क्योंकि विदेशों में विदेशी लोग इसलिए ही कामयाब है क्योंकि हेल्थ और वहाँ शिक्षा फ्री है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यही मानना है कि अगर हम शिक्षा और इसमें हेल्थ सेक्टर में अगर हम काम कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे और किसी अच्छे मुकाम पर लेकर। मैम, आप तो खुद अरविंद केजरीवाल की खास हैं, तो क्या ये सुझाव आप आगे रखने वाले हैं? नहीं, हम तो सबसे ही दरखास्त करते हैं। और मैंने अपने एंड पे भी, क्योंकि मैं एनजीओ चला रही हूँ, मैं डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट, रेप केसेस और एजुकेशन सेक्टर पे काम कर रही हूँ और आजकल मैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए भी काम कर रही हूँ। जिन बच्चों को बाहर से लाकर, कोरोना के दौरान बहुत सारे परिवार ऐसे रहे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई और कई अनाथ बच्चों को लेके ट्रैफिकिंग के घसीटा गया उनके, और मानव तस्करी का भी जो चल रहा है उनके खुलासे के लिए मैं दिलो जान से काम कर रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे को भी रिस्क है क्योंकि बहुत सारे ऐसे गैंग हैं जो मतलब ये धंधा ही चलाते हैं, बच्चे के हाथ पैर काट के या बाहर से बच्चों को बहका के लाते हैं कि हम अच्छा भविष्य दे पाएंगे, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों को मतलब कारखाने में बेच रहे हैं या होटलों में जो बच्चे ढाबे पे करा रहे हैं या क्या नाम है, रिक्शा, इंडस्ट्रियल एरिया में भी रिक्शा के वाले तो कम हैं, लेकिन जो जो सड़क पे रेड लाइट पे जो भीख मांगने का वो है, वहाँ पर मैंने बहुत CP वगैरह में देखा कि बहुत एक बड़ा बुजुर्ग आदमी था, उसके पास छोटा बच्चा था, तो मैंने पूछताछ की तो वो मुँह छुपा के भाग गया। तो कहीं ना कहीं ये सब बाल मजदूरी और हम लोग बचपन बचाने के उसमें मुहिम में काम कर रहे हैं। मैम, सावन का महीना भी शुरू हो गया है, क्या शुभकामना, क्या संदेश? देखिए, भोले का महीना है और मैं भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ। मैं तो कल ही गंगा स्नान भी करके आई हूँ और मैं भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आएँ। और अब इस समय जो कठिन वक्त है उसमें आके, कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब बहुत बुरा वक्त आ जाता है तो कहीं ना कहीं भगवान को अवतार लेना पड़ता है। हिंदू हैं, इस बात को मानते हैं। तो आज मैं दिल से, मेरे इष्ट भी भोले बाबा हैं, मैं भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आके सारे ही पूरे जग को अब इस कोरोना नाम के संकट से निजात दें और सुख शांति से भरा हुआ सबका रक्षाबंधन हो
और अभी 15 अगस्त भी आ रहा अगस्त है, आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, अब तो जन्माष्टमी आ रही है, त्योहारों सारे का मौसम। त्योहारों का मौसम शुरू हो गया। लेकिन सभी से ये प्रार्थना कि बार बार हाथ धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कहीं हम सोशल डिस्टेंस में रहेंगे तो हम लोगों से कट जाएंगे। वैक्सीन हम के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया, मेरी दरखास्त है उन लोगों से कि वैक्सीनेशन आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कहें कि कहीं ना कहीं कि वैक्सीनेशन से जान मतलब कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है, कोरोना तो आएगा लेकिन उसका असर कम होगा, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हो पाएंगे और वो सब। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया, मेरी हाथ जोड़ के पुनः उन लोगों से बार बार प्रार्थना कि प्लीज़ वैक्सीनेशन लें। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मेरी ये दरखास्त है कि आज कितने दिन हो गए दिल्ली में मतलब सेकेंड डोज तो अवेलेबल है लेकिन फर्स्ट डोज अवेलेबल नहीं है। हम कहते हैं कि फ्री वैक्सीनेशन, तो मोदी जी हर जगह हर चौक पे आपके मैंने एडवर्टीजमेंट देखे, प्लीज़ इस एडवर्टीजमेंट की लाज रखें और वैक्सीनेशन उपलब्ध करें। मैडम, आप वैक्सीनेशन के लिए तो अपील कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अनेकों वीडियो ऐसी भी वायरल हो रही हैं जो भ्रमित कर रही हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद चुंबक चिपक रही है शरीर पे, या क्या नाम है, मौत हो जाएगी, इस तरीके की वगैरह वगैरह। देखिए, मैंने खुद वैक्सीनेशन लिया है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने आसपास भी, क्योंकि मैं एसडीएम की तरफ से एक कोरोना के जो वैक्सीनेशन है उसकी कोर कमेटी के मेंबर हूं और मैं ऑफिशियल 9 से 10 सेंटर्स पे विज़िट करती हूं रेगुलर। और मैंने बहुत लोगों से वैक्सीनेशन लेने के बाद भी लोगों के मैं कांटेक्ट में हूं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मैंने तो ये सुना है, मैं प्रैक्टिकली बताऊं कि मेरी जो बिटिया है बड़ी, वो चेन्नई में रहती है, उसके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ बीपी के पेशेंट थे और जब से उन्होंने वैक्सीनेशन की दोनों डोज लिए उनको बीपी की मेडिसिन लेनी बंद कर दी उन्होंने। हाँ, तो पूरी तरीके से सेफ है, या सेफ है पूरी तरह।